नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम समझेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ डीपली इसको कवर करेंगे हम। इस वीडियो से पहले बहुत ज़रूरी है आप मेरा ऑपरेटर्स का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सके ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ये चीज़ पहले कवर करते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर में की इंग्लिश में डेफिनेशन जो है वो है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग टू और मोर रिलेशन स्टेटमेंट्स। इसको हिंदी में समझते हैं। सो प्रोग्रामिंग में आपको कई बार कंडीशंस लिखनी पड़ती हैं कि अगर ये है तो ये करो, नहीं तो ये करो। और हमने कई एग्जांपल्स में किया भी है अभी। और इन कंडीशंस को अगर आपने एक्सटेंड करना है, यानी कि दो कंडीशंस लिखनी है कि ये भी हो और वो भी हो, दो चीजें हो, तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना। ऐसे केसेस में जब हमारे पास दो कंडीशंस आ जाएं कि लेट्स से आप जिम जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं मंडे को जिम जाऊंगा और सुबह जिम जाऊंगा। तो ऐसे केसेस में लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कहते हैं कि मैं सिर्फ मंडे को जिम जाऊंगा। तो आप कहेंगे अगर डे मंडे है, आज का डे, तो मैं जिम जाऊंगा। इधर अभी ये सिंपल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर कंबाइन करना है आपको कि डे मंडे होना चाहिए और अभी का टाइम 10 से 11 के बीच का होना चाहिए, तब मैं जिम जाऊंगा। तो अब आप कह सकते हैं कि डे शुड बी मंडे एंड, अब ये लॉजिकल ऑपरेटर लग गया, एंड टाइम जो है अभी का 10 से 11 के बीच का होना चाहिए। सो यहाँ पे जब हमने कंबाइन कर दिया इन दो कंडीशंस को, उस कॉम्बिनेशन को लिखने के लिए और बताने के लिए कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ये दो कॉम्बिनेशंस हैं अब, और इनको इकट्ठे मान के चलना, और अगर ये दोनों सही है या इन दोनों में से एक सही है, तब कुछ कोड लिखना, उस जगह पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता है। आगे मैं एग्जांपल्स के साथ भी इसको समझाऊंगा आपको। और लॉजिकल ऑपरेटर्स हमेशा रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स, येस या नो। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया आपको कि क्या आज मंडे है और क्या टाइम 10 से 11 के बीच में, अगर दोनों हाँ है तो ये करना, तो वो हाँ रिटर्न करेगा, यस दोनों हाँ है, या नहीं 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 दोनों हाँ नहीं है, इनमें से एक हाँ है, या दोनों ही ना है। तो ये हमेशा रिटर्न करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले एक लॉजिकल ऑपरेटर को लेते हैं जिसका नाम है एंड ऑपरेटर। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एक्चुअली, इनफैक्ट सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स ही बहुत यूज़ होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप अच्छे से समझें इसको। एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं एम्परसेंड साइन से। डबल एम्परसेंड साइन लगता है इसके अंदर। तो इसका मतलब है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था, अगर मैं आज मंडे है और टाइम 10 से 11 के बीच में, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ये लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक सही नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये सेम, अगर फॉल्स इज रिटर्न इफ एनी स्टेटमेंट, अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न कर रही है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल में एक और डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आपको राजमा चावल पसंद है, मुझे बहुत पसंद है राजमा चावल। सो आप ये कह सकते हैं कि मैं खाना तभी खाऊंगा अगर दो डिशेस बनी हो, पहली डिश राजमा हो, दूसरी डिश चावल हो। पहले राजमा हो, चावल हो, दोनों होंगे मैं तभी खाऊंगा, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसको कोड में जाके लिखते हैं। कोड में कैसे लिखा जाएगा इसको? अंदर जाते हैं, कोड में एक नई फाइल बनाते हैं अभी। इसका नाम रखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर .js। फाइल के अंदर जाते हैं, कंट्रोल-। इसके अंदर अब एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं करने जा रहा। कॉस्ट डिश 1 इक्वल्स टू, लेट्स से ये है राजमा। कॉन्स्ट डिश 2 इक्वल्स टू चावल। तो आप ये कहते हैं अगर
डिश वन इक्वल्स टू राजमा, और जिसको हम एंड अप्रेजेंट साइड से डिश टू चावल है। डिश वन राजमा है और डिश टू चावल है। सॉरी, सो कंसोल लॉग, अब लिखेंगे इसके अंदर आई विल ईट फूड टुडे। एल्स, अगर ये नहीं है, एल्स है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट फूड टुडे। आई विल नॉट ईट फूड टुडे। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, अब अगर डिश वन राजमा है जो कि अभी है, और डिश टू चावल है, तो ही मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज इसको रन करते हैं। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, मैंने टैब दबाया, टैब से ये कंप्लीट हो जाता है, एलओ लिख के मैंने टैब दबा दिया। देखा, आई विल ईट फूड टुडे। क्यों कह रहा है आई विल ईट फूड टुडे? बिकॉज इसकी दोनों कंडीशन, पहली स्टेटमेंट ये है डिश वन इक्वल टू राजमा, दूसरी स्टेटमेंट ये है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एंड पे, एंड के थ्रू डिसाइड हो रहा है। और एंड ये कहता है कि दोनों ही ट्रू होने चाहिए। ट्रू मतलब सही होने चाहिए। सही मतलब डिश इक्वल टू राजमा है, हाँ है, राजमा है। डिश टू चावल है, हाँ है, डिश टू चावल है। दोनों ही ट्रू हैं, हाँ जी दोनों ही ट्रू हैं। तो एंड कहता है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, मैं कहूंगा यस। और इफ यस है तो आई विल ईट फूड टुडे, तो इसलिए उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं राजमा को छोले कर देता हूं कि आज छोले चावल बने हैं, तब क्या होगा? तब हम कहेंगे आई विल नॉट ईट फूड टुडे, बिकॉज डिश टू तो चावल ही है, लेकिन डिश वन अब राजमा नहीं है, डिश वन अब छोले हो गए। क्योंकि ये छोले हो गए हैं तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। डिश वन इक्वल टू राजमा नहीं है, यानी कि नो, नो का मतलब फॉल्स। सो ये फॉल्स रिटर्न हुआ। और ये तो अभी भी ट्रू है क्योंकि डिश टू चावल है, ये अभी भी ट्रू है। लेकिन एंड क्या कहता है? एंड कहता है दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तब मैं ओवरऑल यस करूंगा, ओवरऑल ट्रू दूंगा। तो क्योंकि दोनों ट्रू नहीं है, इसने नो रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया, तो हम एल्स में आ गए और हमने ये प्रिंट कर दिया आई विल नॉट ईट फूड टुडे। आई होप ये राजमा चावल का एग्जाम्पल आपको अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं अगले ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा और ऑपरेटर। ये भी इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है। सो और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं ये पाइप के साइन के साथ, डबल पाइप का साइन, इसको पाइप कहते हैं। स्ट्रेट लाइन जो है इसको पाइप कहते हैं। और अगर आप और ऑपरेटर रिटर्न करते हैं, यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगर उन दोनों में से एक भी चीज सही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अभी तक एंड में क्या था? दोनों ही सही होनी चाहिए, दोनों ही का जवाब हाँ होना चाहिए, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सारी स्टेटमेंट्स का जवाब हाँ होना चाहिए। और यहां पे क्या कह रहा है? एक भी स्टेटमेंट का जवाब हाँ है तो सही, तो कोई दिक्कत नहीं। सो इसको भी एग्जाम्पल के साथ, एंड सेम यही है कि अगर फॉल्स तभी होगा जब सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगी, अदरवाइज फॉल्स नहीं होगी। तो इसी को एग्जाम्पल के साथ राजमा चावल के एग्जाम्पल में लेते हैं। मैं कहता हूं इसको और कर देता हूं पाइप के साइन के साथ। अब दो स्टेटमेंट्स हो गई यहाँ पे। पहली वन कह रही है डिश वन राजमा होनी चाहिए, डिश टू चावल होनी चाहिए। लेकिन अब और ऑपरेटर है बीच में, लॉजिकल ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या कहता है? या तो ये हाँ हो, या फिर ये हाँ हो, या दोनों हाँ हो, मैं तीनों में ही खुश हूं, मैं तीनों में ही हाँ रिटर्न करूंगा। एंड क्या कहता है? ये भी हाँ होना चाहिए, ये भी हाँ होना चाहिए, अदरवाइज मैं खुश नहीं, मैं ना रिटर्न करूंगा। और ऑपरेटर क्या कहता है? और ऑपरेटर कहता है दोनों में से कोई भी हो जाए, या दोनों हो जाए, मैं खुश हूं। सो इस केस में क्या होगा? अब ये छोले है डिश वन, लेकिन यहाँ पे तो राजमा है, तो ये तो मैच नहीं करा, ये तो फॉल्स हो गया, इसका जवाब ना आया। लेकिन जो डिश टू है वो चावल है, और
है भी चावल और हम चाहते भी चावल हैं, तो ये ट्रू हो गया। सो पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, क्योंकि ये और है। अब और कहता है दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो मैं खुश हूं, तो ये यहां आ जाएगा, कहेगा आई विल ईट फूड टुडे। सो इसको रन करते हैं, तब ये कह रहा है आई विल ईट फूड टुडे, क्योंकि और ऑपरेटर में ये वाली स्टेटमेंट ने हाँ कर दिया। अगर मैं इसको भी ना कर दूं, इसको भी मैं चावल की जगह इसको कर देते हैं भटूरे होने चाहिए, भटूरे। क्या है? भटूरे हैं। सो डिश टू भटूरे नहीं है, डिश वन राजमा नहीं है, दोनों ही ना है। दोनों ही ना है तो फिर ये कहता है कि कोई बात नहीं, दोनों ना है तो मैं भी ना ही करूंगा। तो अब क्या आएगा? आई विल नॉट ईट फूड टुडे, आई विल नॉट ईट फूड टुडे, क्योंकि दोनों ही ना है। ये छोले है, यहाँ पे राजमा है, ये चावल है, यहाँ पे भटूरे हैं, दोनों ही मैच नहीं करे, दोनों ना है। सो होप इससे क्लियर हुआ होगा आपको। और ऑपरेटर भी, और ऑपरेटर में अगर दोनों ही हाँ होते तब भी सही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज यहाँ पे राजमा होती और ये भटूरे होते, तब भी इसने कहा था आई विल ईट फूड टुडे, तो दोनों ही सही है। सो दोनों में से एक ठीक हो या दोनों ठीक हो, दोनों का जवाब हाँ हो, तो और ऑपरेटर हाँ ही जवाब देता है। हाँ को ट्रू कहते हैं, ना को फॉल्स कहते हैं कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब लास्ट ऑपरेटर की तरफ, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर जैसे कि नाम बता रहा है, ये नेगेट कर देता है, उसको ऑपोजिट कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, यानी कि हाँ को ना कर देता है, ना को हाँ कर देता है। सो इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉट साइन से। सो रिटर्न्स ऑपोजिट ऑफ व्हाट स्टेटमेंट रिटर्न, जो भी स्टेटमेंट रिटर्न करती है उसका ऑपोजिट कर देता है। तो अगर ट्रू रिटर्न होता है तो फॉल्स रिटर्न, फॉल्स एक्चुअल आउटपुट होता है नॉट की वजह से। लेकिन अगर फॉल्स होता है तो ट्रू आउटपुट होता है, तो ये ऑपोजिट कर देता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अभी, बट इसको बस इतना समझिए, नॉट एक्सक्लेमेशन का जो साइन है, अगर ये किसी स्टेटमेंट के आगे लगाया जाए और वो बूलियन रिटर्न करे, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, हाँ या ना का रिटर्न करे, तो वो हाँ को ना कर देता है, ना को हाँ कर देता है, ऑपोजिट कर देता है। तो अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कैसे हो सकता है? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी कोई राजमा चावल का एग्जांपल कोई लेते हैं, तो इसको डिश टू राजमा चावल। तो इसको आप ये कह सकते हैं, अगर डिश वन राजमा, डिश टू भटूरे, तो इसी को लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट इज राजमा चावल, इस राजमा चावल, क्या खाना में राजमा चावल बनी है, सो इक्वल टू, इसको फॉल्स कर देते हैं कि या इसको भी कुछ नहीं करते, ये इसको लेट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर डिश राजमा है और डिश टू चावल है, तो ये इस राजमा चावल ट्रू है, नहीं तो इस राजमा चावल फॉल्स। राइट। सो मैं इसमें उसी चीज को एक्सटेंड कर रहा हूं बस अब, कि अगर डिश राजमा है, डिश वन, और डिश टू चावल है, तो राजमा चावल ट्रू है, और अगर नहीं तो राजमा चावल फॉल्स है। ट्रू मतलब हाँ, ये राजमा चावल, क्या ये राजमा चावल है? हाँ ये राजमा चावल है। क्या ये राजमा चावल है? नहीं ये राजमा चावल नहीं। अब हम नेगेट नॉट ऑपरेटर का देखते हैं कैसे यूज होता है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे इज राजमा चावल, क्या ये राजमा चावल है, कंडीशन के अंदर। अगर आप ये लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा इफ इज राजमा चावल, हम कंसोल लिख देंगे, यस इट इज राजमा चावल। तो आजा इसको रन करते हैं, क्योंकि ये राजमा चावल है, डिश वन राजमा है, डिश टू चावल है, और यहाँ पे अब एंड कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें दोनों चीजें सही होनी चाहिए, और से काम नहीं चलेगा। तो डिश वन राजमा है, डिश टू चावल है, तो हम कह रहे हैं कि इज राजमा चावल हाँ,
और नहीं है तो हम कह रहे हैं इज राजमा चावल फॉल्स, नहीं। और फिर हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ट्रू या फॉल्स को यहाँ पे, कि क्या ये राजमा चावल है। अगर ये राजमा चावल है तो अंदर आके ये लाइन एग्जीक्यूट करो। सो अब इसको रन करते हैं और यस इट इज राजमा चावल, राइट। और अगर मैं इसी को राजमा 1 कर देता हूँ या छोले कर देता हूँ, और यहाँ पे कंसोल लॉग में यहाँ पे एल्स लिख देता हूँ, इट इज नॉट राजमा चावल, नो इट इज नॉट राजमा चावल। तो मैं इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पे अब क्योंकि ये राजमा चावल नहीं है, क्योंकि अब मैंने इसको यहाँ पे छोले चावल कर दिया था, तो अब ये नो इट इज नॉट राजमा चावल हो गया। ओके, अब इसके अंदर नेगेट तो यूज हुआ नहीं। नेगेट कैसे यूज होता है? नेगेट यहाँ पे आप नॉट कर सकते हैं कि अगर ये राजमा चावल नहीं है, तो इसी का आपने ऑपोजिट कर दिया, तो आपका क्या होगा? अगर ये राजमा चावल नहीं है, नो इट इज नॉट राजमा चावल। तो समझते हैं आप? तो ये कहेगा नो इट इज नॉट राजमा चावल। अभी नो एन रह गया, नो इट इज नॉट राजमा चावल। अब इसको अच्छे से समझते हैं क्या हुआ इसके अंदर। अब हुआ क्या, ये छोले चावल था, तो इस राजमा चावल हो गया हमारा फॉल्स, क्योंकि राजमा चावल तो है नहीं। तो इस राजमा चावल को हमने असाइन कर दिया नो की वैल्यू जो कि फॉल्स है, तो इस राजमा चावल हो गया फॉल्स। जब हम आगे आए तो हमने कहा क्या ये राजमा चावल है, और उसका नेगेट कर दिया, उसको नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो इसकी वैल्यू थी फॉल्स, और हमने नॉट लगा के उसको ट्रू कर दिया, क्योंकि नॉट लगाती जो फॉल्स होता है वो ट्रू हो जाता है, ट्रू जो होता है वो फॉल्स होता है। तो हमने नॉट लगा के वही चीज जो हमने एल्स में करी थी अब हम यहां पे कर पाए, नहीं तो वो हमें एल्स में लिखनी पड़ती। बट इन कई केसेस में प्रोग्रामिंग क्या होता है कि आप एल्स नहीं लिखना चाहते, बिकॉज इफ में कुछ है ही नहीं, आप डायरेक्ट एल्स ही लिखना चाहते हैं, तो आप उसको नेगेट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जो वैल्यू है उसको ऑपोजिट कर दो। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये नहीं है, पहले तो ये है क्या ये राजमा चावल है, हाँ या ना। और अगर ये नॉट आ गया तो इसका मतलब है क्या ये नहीं है राजमा चावल, तो ये प्रिंट कर दो। होप चीज क्लियर होगी। तो आ गया नो इट इज नॉट राजमा चावल। सो नॉट की वजह से हमने इसका ऑपोजिट कर दिया, यानी कि अगर हम इसको नॉट लिखते तो हमने जो पहली कंडीशन लिखी थी अब हम उसके ऑपोजिट में आ गए। ऑपोजिट में कैसे आ गए? यहाँ पे आ जाएगा यस इट इज राजमा चावल, तो हमने उसका बस ऑपोजिट कर दिया जो पहले था। दोबारा ट्राई करते हैं इसको। तो अब यहाँ जा रहा है नोट इज नॉट राजमा चावल, इसको मैं राजमा कर दूंगा, राजमा। इसको दोबारा चलाया, अब क्या ये राजमा चावल है? इस राजमा चावल, यस ये राजमा चावल है। तो ये यहाँ आया, क्या ये राजमा चावल है? क्या ये राजमा चावल नहीं है? एक्चुअली इसको पढ़ने के तरीके, क्या ये राजमा चावल नहीं है? नहीं नहीं ये राजमा चावल है। तो ये एल्स में आ गया। तो थोड़ा सा दिमाग के अंदर ये पजल बना देता है, नॉट नॉट। सो नॉट में नॉट ज्यादातर इस्तेमाल तभी होता है जब एल्स कंडीशन आपको नहीं लिखनी, सॉरी इफ कंडीशन में कुछ नहीं है, आपको एल्स स्टेटमेंट में कुछ लिखना है, तब उसको नॉट करके इफ में सब कुछ लिख देते हैं, जैसे ही हमने इसमें किया है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे आने वाले वीडियोस में और ऑपरेटर्स को भी हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।